Dear students, our next topic is system of units. Very important topic. इस टॉपिक से पहले हमने क्या स्टडी करा था? फिजिकल क्वांटिटीज़. देर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, मास, लेंथ एंड टाइप. और उसके बाद हमने 2 टॉपिक्स स्टडी करे थे फिजिकल क्वांटिटीज़ के 2 टाइप्स, फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स. और जो सेकंड टाइप थी वो डेराइव्ड यूनिट्स. ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करा था. अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स. बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम. पहला है MKS सिस्टम. MKS, M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड. MK सिस्टम में हमने जो भी डिस्टेंस या लेंथ को मेज़र करना है उसकी यूनिट हम रखेंगे मीटर. किलो स्टैंड्स फॉर किलोग्राम, यानी कि मास की यूनिट हम कंसीडर करेंगे किलोग्राम और टाइम की यूनिट कंसीडर करेंगे सेकेंड. सेकेंड टाइप का हमारा जो सिस्टम है दैट इज CGS सिस्टम. CGS की फुल फॉर्म है C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G का ग्राम एंड S फॉर सेकेंड. तो जो ये सेंटीमीटर है C, ये हमने लेंथ के लिए डिनोट करना है. लेंथ की यूनिट हमने सेंटीमीटर लेनी है अगर हम CGS सिस्टम की बात कर रहे हैं. इनका ऑर्डर वही रहेगा जैसे लेंथ, मास और टाइम की ये यूनिट है. तो यहाँ पे मास की यूनिट CGS सिस्टम में क्या हो जाएगी, ग्राम, और टाइम की यूनिट सेकेंड. थर्ड सिस्टम में जो है FPS. FPS सिस्टम की फुल फॉर्म है F स्टैंड्स फॉर फुट, P का मीनिंग पाउंड एंड S का सेकेंड. तो आप देखोगे तीनों सिस्टम में जो टाइम है उसकी जो यूनिट रखी हुई है सिस्टम में वो सेकेंड ही इन्होंने कंसीडर की है. बट यहाँ पे जो फुट है वो हमारा जो डिस्टेंस के लिए है, लेंथ के लिए है, P पाउंड हमारा मास के लिए है. तो ये 3 सिस्टम है MKS, CGS एंड FPS. आफ्टर दैट हमारा जो एक टॉपिक है दैट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम SI सिस्टम भी कह सकते हैं. 9th और 10th की फिजिक्स में या अदर सब्जेक्ट्स में हमने बहुत बार ये चीज़ सुनी होगी कि इसकी SI यूनिट क्या है. SI यूनिट तो उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. तो द सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज़ एक्सेप्टेड इंटरनेशनली फॉर मेजरमेंट इज़ एब्रीवेटेड एज SI. तो ये पूरे वर्ल्ड में इसको एक्सेप्ट करना होगा सबको SI सिस्टम को. तो उसके अंदर कुछ एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है. तो उनके 7 टाइप्स हैं और ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है टेबल्स की हेल्प से. और उनकी फंडामेंटल यूनिट्स क्या है उन क्वांटिटीज़ की और उनका सिंबल क्या है. तो ये SI यूनिट्स हैं जो इंटरनेशनल सिस्टम पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है. तो बाकी जो यूनिट्स हैं वो डेराइव्ड यूनिट्स हैं, धीरे धीरे बनाई गई हैं. तो हम उनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे. पहला है मास. तो उसकी जो फंडामेंटल यूनिट है किलोग्राम, जो SI यूनिट है. तो ये आप देखेंगे जो SI सिस्टम है और ये MK सिस्टम जो हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टडी करा था ये ऑलमोस्ट सिमिलर है. उसका नेक्स्ट मॉडिफाइड फॉर्म है. तो सिंबल है किलोग्राम. सेकेंड लेंथ की मीटर, सिंबल है स्मॉल m. टाइम की यूनिट फंडामेंटल यूनिट सेकेंड, उसको डिनोट करेंगे स्मॉल s से. टेम्परेचर की हमने यूनिट लेनी है फंडामेंटल केल्विन, उसको कैपिटल K से डिनोट करेंगे. इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, जिसको हमने कैपिटल A से डिनोट करना है. वैसे यहाँ पे टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है, बट इसके अकॉर्डिंग SI यूनिट केल्विन ही है. नेक्स्ट हमारा जो 6th पॉइंट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी. तो ये लाइट की जो ब्राइटनेस होती है, इंटेंसिटी, तो उसकी जो फंडामेंटल यूनिट है कैंडेला. तो ये आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा. हमारी फिजिक्स है जो 11th में या 12th में, तो ये टर्म्स वहाँ पे यूज़ होंगी. तो इससे हम और ज़्यादा फैमिलियर होंगे, जिसको हम सिंबल लेते हैं CD. कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की फंडामेंटल यूनिट है. 7th इज़ क्वांटिटी ऑफ मैटर. तो ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 9th क्लास की केमिस्ट्री में भी और अब 11th में भी स्टडी करोगे. उसको मोल से हम इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो इन फिजिकल क्वांटिटी के अलावा हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं SI की. तो ये 7 तो बेसिक्स यूनिट्स हैं. इसके अलावा हमारी जो फंडामेंटल यूनिट्स के अलावा सप्लीमेंट्री यूनिट्स है वो उसको हम स्टडी कर रहे हैं. पहली हमारी है रेडियन. तो रेडियन जो है इट इज़ द यूनिट ऑफ एंगल इन प्लेन. तो हम जनरली बात करते हैं एंगल जो होता है वो रेडियन में होता है, बट यहाँ पे ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लेन की बात करेंगे. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक सर्किल का छोटा सा एक कट लिया है, क्रॉस सेक्शन लिया है. 1 रेडियन इज़ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल. ये हमारा सर्किल का सेंटर O है. ये एंगल D थीटा है जिसकी रेडियस R है, ये आर्क है. दोबारा देखेंगे, 1 रेडियन इज़ द एंगल
सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाय एन आर्क, ये हमारी आर्क है, इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये फॉर्मूला है डी थीटा इक्वल टू डी एस बाय आर। तो इसको आप थोड़ा केयरफुली चेक करेंगे, डी एस जो है वो आर्क है। तो जब ये दोनों सेम हो जाएंगे, यहाँ पे लिखा है ना आर्क जो होगी जब वो रेडियस के इक्वल हो जाएगी, तो डी एस क्या है, ये आर्क लेंथ है, आर हमारी रेडियस है। जब ये कट जाएंगे सेम होंगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 रेडियन। तो ये 1 रेडियन को डी थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, बेसिकली ये एंगल है। तो ये हमारी एक सप्लीमेंट्री यूनिट है।